जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। क्या हो अगर आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होने लग जाए? आप किसी को आशीर्वाद दो, किसी को दुआ दो और वो सत्य सिद्ध हो जाए, कितना बड़ा चमत्कार होगा। कई बार आप लोगों ने अपने गांव में, परिवार में सुना होगा कि फला व्यक्ति काली जबान का है, फला लेडीज काली जबान की है, वो कुछ गलत बोलते हैं तो वो हो जाता है। आपने ऐसा सुना होगा। लेकिन आज जो हम वाचा यक्षिणी सिद्धि दिए आपको, जो इसका विधान दे रहे हैं, एक ऐसा विधान है कि दुनिया कहेगी कि वो व्यक्ति जो बोल देता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। वह जो आशीर्वाद दे देता है वह सिद्ध हो जाता है। इस साधना को करने के बहुत साधारण से विधान हैं। वैसे तो ये साधना 10,000 मंत्रों में सिद्ध हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक इसका फल प्राप्त करने के लिए इसके अनुष्ठान आपको करने चाहिए। वो कैसे करने चाहिए, उनकी विधि और विधान क्या रहेंगे, ये आज आपको बताएंगे। किस प्रकार पहली ही बार में साधना को सिद्ध किया जा सकता है वो भी बताएंगे। देखो, ये साधना जो लोग डॉक्टर हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो लोग तंत्र के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो लोग गुरुवत पर आसीन हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जिनमें उनको लोगों को समझाना पड़ता है या राय देना पड़ती है उनके लिए भी है। साथ में ये साधना उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए है जो चाहते हैं कि जीवन में उनको कभी झूठ ना बोलना पड़े, वो जो बोले वो सत्य हो। कितनी बड़ी बात है कि आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आपका ये काम हो जाएगा और ऐसा ही होगा, और वो हो गया। हो सकता है एक बार लोग उसको ले लें कि ठीक है तुक्का लग गया, दूसरी बार ले लें तुक्का लग गया, तीसरी बार ले लें, चौथी बार में नहीं समझ सकते। उनको लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ विशिष्टता है, ये अवश्य ही कोई पहुंचे हुए व्यक्ति है जिसका आशीर्वाद फलित हो जाए। तो दो तरीके से आशीर्वाद फलित हो सकते हैं। आप बहुत उच्च कोटि के साधक हों, बहुत उच्च साधनाएं आपने कर रखी हो, या फिर आपने वाचा यक्षिणी सिद्धि कर रखी हो। देखिए, भगवती बहुत दयालु है, जगदम्बा बहुत दयालु है। उन्हें पता है कि कहाँ कलयुग में इन लोगों के पास इतना समय होगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करेंगे और कहाँ ये सब ये कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को कई भागों में विभक्त कर दिया। योगिनियाँ हो, यक्षिणियाँ हो, सब माता के स्वरूप हैं। और उन्हीं में से अभी यक्षिणियों में ले लो, शायद ही आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो जिससे संबंधित यक्षिणी का स्वरूप देवी ने धारण ना किया हो। तो इसी श्रेणी में उन्होंने वाचा यक्षिणी सिद्धि का स्वरूप भी धारण किया है, जो आपकी कही हुई बातों को सिद्ध कर देगी, सत्य कर देगी सिद्ध होने पर। तो कैसे साधना को करना है और कब से शुरू करना है, इसके दोनों विधान बताते हैं। पहले इसको किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सिद्ध करना है और फिर इसका बड़ा अनुष्ठान कैसे करना है, दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। इस साधना को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। टोटल इसके 10,000 मंत्र जप हैं, इसलिए आप चाहें तो उसको 1 दिवसीय साधना में भी कर सकते हैं, 3 दिवसीय भी कर सकते हैं, 7 दिवसीय भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितनी माला जप करने की कैपेसिटी रखते हैं। मुख्य इसमें जो है इसके नियम है कि साधना को कैसे किया जाएगा। एकांत कमरा होना चाहिए जहां पर भी ये साधना करो। जब साधना करो तो या तो 0 वोल्ट का बल्ब चले या फिर केवल दीपक की लौ चले। दीपक में घी का प्रयोग करें, गाय का घी हो तो अति उत्तम, ठीक है। सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं और पीले फूलों का प्रयोग करें, ठीक है। आपके जो वस्त्र रहेंगे वह भी पीले रहेंगे, आसन भी पीला रहेगा, बाजोट के ऊपर जो कपड़ा बिछाएंगे वह भी पीला रहेगा। आपको गुरु चित्र स्थापित करना है। अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई तो भगवान शिव का चित्र स्थापित करें। साधना करने से 1 दिन पहले आप भगवान शिव का मंदिर में जाकर अभिषेक करके उनसे प्रार्थना करें कि हम वाचा यक्षिणी सिद्धि करने जा रहे हैं। हे प्रभु, आप आशीर्वाद देकर हमें इस साधना में हमें सिद्धि प्रदान कीजिए। आपके आशीर्वाद से हमें सिद्धि प्रदान हो, आप ऐसी कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करके आएँ। और जब जाएं तो विधिवत भगवान का पूजन करें, स्नान करवाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, भोग में आप जो भी फल फूट ले जाएं, आरती कर दें और आरती करके आएँ। आजकल लोगों को बड़ी शर्म आती है मंदिर में आरती वगैरह करने में, और फिर भगवान से बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार करें और करके फिर आ जाएं।
रात्रि को इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं 10 बजे से, आप 1-2 बजे तक जितना भी करना चाहें। वैसे ज़्यादा मंत्र जप नहीं हो तो जल्दी हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक, यानी सूर्योदय के पहले पहले आप इस साधना को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी की जा सकती है, बहुत ज़बरदस्त साधना है। तो हमारा ये कहना है कि पहला अनुष्ठान ब्रह्म मुहूर्त में हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं कर सकते तो रात्रि में भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें इसलिए स्पष्ट बता देते हैं क्योंकि एक ही चीज़ के लिए लोग बार बार फ़ोन लगा के परेशान कर देते हैं और फिर डांट खाते हैं। क्या करना है आपको, रात्रि को या प्रातः स्नान के पश्चात आपका जो बाजूट लगा है वहाँ पर बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें। उसके बाद में घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। यक्षिणी यंत्र आपके सामने स्थापित हो, यक्षिणी माला हो, गुरु चित्र या भगवान शिव का चित्र हो। अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु चित्र रख दें, फिर भगवान शिव का भी रख सकते हैं, नहीं है तो फिर भगवान शिव का ही रख लें। उसके बाद में पवित्रीकरण आचमन करें, भगवती दुर्गा का ध्यान करें। हो सके तो दुर्गा चालीसा के 11 पाठ या 5 पाठ कर लें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। लास्ट में भी उतनी ही करना है जितने शुरू में करना है। और माँ से प्रार्थना करें विद्या यक्षिणी में सिद्धि, वाचा यक्षिणी में सिद्धि प्राप्त हो माता, ऐसा आशीर्वाद दें। उसके बाद आप यंत्र को स्नान करवा लें, जल से ही करवाएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित है तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ और करने की। जल से स्नान करवा लें, उसको यथास्थान फूल बिखेर दें पीले, उसके ऊपर स्थापित करें। बाजूट पे पीला कपड़ा, उस पर बाजूट की हाइट आपकी नाभि से ऊपर होनी चाहिए, भले ही आपको बीच में ईंटें लगानी पड़े, ध्यान रखें। कुछ भी चीज़ लगा के उसकी हाइट अपनी नाभि से ऊपर रखें। यंत्र को मध्य में केसर से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें, और फिर उसके सभी कोनों में, 4 मुख्य कोने और आइट साइड, मतलब टोटल 8 कोनों में, पहले बीच में, फिर उसके 4 दिशाओं में और 4 कोनों में, टोटल 8 जगह केसर और हल्दी से, पहले केसर से फिर हल्दी से, फिर पीले चावल रखें, उनसे ही चढ़ा दें। उसके बाद हाथ में जल लें, फूल वगैरह भी चढ़ा दें, गुरु पूजन कर लें। शिव जी को, अगर शिव जी की अपनी प्रतिमा रखी, फोटो रखी, तो शिव जी का पूजन करें। और उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं वाचा यक्षिणी सिद्धि प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे वाचा यक्षिणी, आप मुझे सिद्ध हो, वाचा सिद्धि प्रदान करें, मेरी कही हुई बातें सिद्ध हो, सत्य हो, ऐसा आशीर्वाद दो, छोड़ दे जल। और उसके बाद में आप 1 माला गुरु मंत्र कर लें, 4 माला 1 माला गणेश मंत्र कर लें, 4 माला गुरु मंत्र कर लें, और 100 माला वाचा यक्षिणी सिद्धि मंत्र कर लें। चाहे तो एक दिन में करें, चाहे तो आप 30-30 माला 3 दिन में भी कर सकते हैं, सुबह शाम मिला के भी कर सकते हैं। लेकिन 1, 3, 5, 7, 11 यही रखे दिनों की संख्या, इसमें से किसी में भी करें, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में या 11 दिन में। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको मंत्र सिद्धि होगी, वाचा यक्षिणी सिद्धि भी हो जाती है, लेकिन उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार जैसे आपका पहला अनुष्ठान हुआ, उसके बाद आप 1, 3, 5 जैसी भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से कन्या भोजन करवा दें और यथावत उनको दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर लें। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, आपकी जो यक्षिणी सिद्धि है वो सफल होगी, वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। दूसरा, हमने पहले बोला था कि दुर्गा चालीसा के आप स्टार्टिंग में जितने पाठ करें उतने ही आपको साधना के अंत में भी पाठ करने। अगर एक से ज़्यादा दिन की साधना है तो दोनों टाइम करना है, ठीक है, और एक ही दिन में सारा कर रहे हैं तो भी करना है। तो इस प्रकार आप 1 दिवसीय साधना आपकी कंप्लीट करके इसको आप सिद्ध करें। अब इसमें अपामार्ग का एक पौधा होता है, आप गूगल पे सर्च करें अपामार्ग, उस अपामार्ग के पौधे को अपने आसन के नीचे रख कर पूजा करनी है, तभी ये सिद्धि होती है। अब वो कैसे प्राप्त करना है, तो आप किसी भी शुभ चौकड़िया देख लें अपने कैलेंडर में, या पंचांग वगैरह होते हैं उनमें देख लें, और 1 दिन पहले आप जाएं, 1 या 2 दिन पहले, जहाँ भी अपामार्ग पौधा उसका जल वगैरह छिड़क दें, पूजन करें और उनसे निवेदन करें कि कल हम आपको लेने आएंगे। तो पहले तो बोल दें कि भगवान शिव के आदेश से यहाँ पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ वो दूर हो जाए, हमें इस वनस्पति की आवश्यकता है। और उसके बाद में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करेंगे, हे वनस्पति, कल हम आपको अपने साथ ले जाएंगे ताकि आपकी कृपा से हम हमारी साधना को पूर्ण कर पाएँ, आप हमारे साथ चलें, ऐसा बोल के आ जाएं। दूसरे दिन पुनः पूजन करके और आप उसे ले आएँ, अपने पास ले आएँ, आसन के नीचे रखें और फिर आपको साधना करनी है। तो इस प्रकार आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका इसी प्रकार से जब आपको अनुष्ठान करना हो तो आप इसके 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लें। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये हमेशा प्रभावी रहे तो 3 महीने 4 महीने में 1-1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान आपको करते रहना चाहिए। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो ये साधना आपको पूर्ण रूप से फलित होगी और लगातार आप इनका लाभ उठाते रहेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त साधना है जिनसे आप न सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, और ये 100% सटीक साधना है
और जो विधान दिया है वो भी 100% है। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हैं, जैसे यक्षिणी मुद्रा, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये यक्षिणी आवाहन मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा दिखाकर यक्षिणी का आवाहन किया जाता है। इसी प्रकार जब इसको उल्टा कर देंगे तो स्थापन मुद्रा हो जाएगी। और फिर इस प्रकार आपको दिखाना है, इसे बोलते हैं यक्षिणी प्रसन्न मुद्रा। ठीक है, उसके बाद आपको या आपकी अनामिका को मध्यमा से लपेट देना है और आपका जो तर्जनी है उसको आपको कनिष्ठिका के मूल में लगाना है, इस प्रकार से, और ऐसे दिखाना है। ये सब आपको साधना स्टार्ट करते समय ही दिखा देना है, पूजन संकल्प के बाद में। या आपने आवाहन किया इस प्रकार आपने उनका स्थापन किया, इस प्रकार उनको आपने प्रसन्न मुद्रा दिखाई। ठीक है, और साथ में आपने इस प्रकार अनामिका के ऊपर मध्यमा आ गई और आपकी तर्जनी कनिष्ठिका के मूल में आ गई। ये सन्निधिकरण मुद्रा है, यानी अब जो विद्या यक्षिणी है उसकी साथ आपको प्राप्त हो, वो आपके पास रहे, इस निमित्त। और इनको आप प्रार्थना कर देवी रूप में ही सिद्ध करें। कोई और रूप बनाने की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें माता रूप में करें कि इस रूप में करें, कुछ नहीं। दैवी रूप में करके आप हमें सिद्धि प्रदान करें। ठीक है, रूप की गणना तब की जाती है जब हमेशा उनको साथ में रखना हो। यहाँ तो हम उनके आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी वो देवी है, तो वो आशीर्वाद दे देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार उनको ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि हम किस रूप में कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस साधना को और सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो लोग कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।